हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जैसे हमारा क्वाड है, तो अगर हम इस क्वाड को फ्लाई करते हैं, जनरली सब लोग जो फ्लाई करते हैं वो इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि हम इसको टॉप साइड मांगते हैं और प्रोसेसर हमारा यहाँ लगा हुआ है, मोटर्स हमारी यहाँ लगी हुई हैं। और अगर मैं इस पे फ़ैन लगाऊंगा तो फैन का जो टॉप है वो टॉप ये है, तो हम ऐसे लगाते हैं फैन। सपोज करिए कि अगर इधर फैन लगाता हूँ तो ये फैन मैं ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। तो ये फैन ऐसे लगाऊंगा, पर इस वाले सेटअप में हम इसको अपसाइड डाउन कर देंगे। हम पूरे क्वाड को पलट देंगे, इस पूरे क्वाड को पलट देंगे और हम इसको इस तरीके से फ्लाई करेंगे कि ये ऐसे फ्लाई ना हो, इसको हम ऐसे फ्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं। तो पहली चीज़ क्या रहेगी कि ये जो हमारा प्रोपेलर है, जो कि ऐसे लगना चाहिए, ठीक है, जो कि ऐसे लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगेगा, इसको हम ऐसे लगाएंगे। तो ये प्रोपेलर हमारा जो है ऐसे लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं इस तरीके से, तो ये घूमेगा भी हमारा प्रोपेलर, कुछ इस तरीके से घूमेगा। तो प्रोपेलर हमारा कैसे लगेगा? उल्टा। और हमारा क्या होगा, जब हमारा क्वाड उल्टा हो जाएगा तो हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी? हमारे को करना पड़ेगा, एक फ्लाइट कंट्रोल की ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी और हमारे को मोटर को रीमैपिंग करना पड़ेगा। वो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो सिस्टम पे जाने से पहले मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप सबको मालूम है, बिगनर्स को छोड़ के अगर जिन लोगों ने काम किया है उनको तो सब मालूम ही है, पर बिगनर्स को बता देता हूँ कि मोटर नंबर 1 ये होती है, मोटर नंबर 1 ये रहती है, मोटर नंबर 2 ये रहती है, मोटर नंबर 3 ये रहती है और मोटर नंबर 4 ये रहती है। अभी इस केस में क्या होगा, जब हम इसको पलट देंगे, हम इसको ऐसे फ्लाई करेंगे, तो हमें मोटर नंबर 1 यहाँ पर चाहिए, मोटर नंबर 2 यहाँ पे चाहिए, मोटर नंबर 3 यहाँ पे चाहिए, मोटर नंबर 4 यहाँ पे चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो 1 है वो पलट के यहाँ पर आ जाएगी 3 की जगह पे, और जो 3 है वो पलट के यहाँ पर आ जाएगी 1 की जगह पे, और जो मोटर नंबर 2 है वो आ जाएगी 4 की जगह पे, और जो 4 है वो आ जाएगी 2 की जगह पे। तो इस सब सेटअप को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे को मोटर को रीऑर्डर करना पड़ता है, एक मोटर की रीमैपिंग करनी पड़ती है, जो कि हम करेंगे बीटा फ्लाइट के अंदर। और मैं बीटा फ्लाइट में बता देता हूँ आपको कि पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि हमें कुछ कमांड CLI में लिखनी पड़ती थी। अब उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ आज से 4 साल 5 साल पहले की बातें। तो अभी जो भी कुछ हमें करना है मोटर रीऑर्डर का, हमारे पास प्रॉपर एक पेज है, हम मोटर को रीमैप कर सकते हैं। हम मोटर को, मतलब कि ये मोटर को हम इस वाले, जहाँ पर हमारी मोटर नंबर 3 की ESC लगी हुई है, हम जो मोटर नंबर 3 की वायर हम ESC में लगाते हैं, हम उस 3 नंबर ESC को मोटर नंबर 1 बना सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मोटर नंबर 1 जो है, अभी मोटर नंबर 1 ESC के 1 नंबर पैड पे लगी है, ठीक है। तो ESC के ये 1 नंबर पैड पे लगी है मोटर। तो अभी हमने ये मोटर को, जो हमारा 1 नंबर है, हम इसको मोटर की वायर को स्वैप नहीं करेंगे, इधर से उधर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो मोटर नंबर 1 है इसको हम मोटर नंबर 3 कर देंगे, हम इंटरनली मोटर नंबर 3 कर देंगे, हम रीऑर्डर कर देंगे। तो चलिए, हम लोग सिस्टम पे चलते हैं, और सिस्टम पे चलने से पहले मैं अपना सिस्टम ऑन कर लेता हूं, और एक बार मैं इसमें अपना फ्लाइट कंट्रोलर को, अपने क्वाड को कनेक्ट कर लेता हूं। चलिए, तो ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर, हमारा क्वाड कनेक्ट हो गया है। तो चलिए इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग हो गए हैं कनेक्ट, हम आ गए हैं इन हो गए हैं अपने कॉन्फ़िगरेटर के अंदर। सिंपल सा, अभी जैसे ये मेरा क्वाड सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है। और मोटर रीऑर्डर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने रात को चेंज किया था, तो एक बार हम देख लेते हैं कि मोटर किस ऑर्डर में चल रही हैं। एक बार इसकी बैटरी को
प्लग इन कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मोटर को पहले हम मोटर टेस्ट मोड में आम इसको हम मोटर को टेस्ट करते हैं वन बाय वन कि कौन सी मोटर चल रही है। तो अभी मैं मोटर नंबर 1 कर रहा हूँ। तो ये मोटर नंबर चल रहा है, मोटर नंबर चल रही है 4। ठीक है। और अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो मोटर नंबर चल रही है 3। तो अभी पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ मोटर स्टॉप कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिएगा। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे ये मोटर चल रही है हमारी, तो अभी मैं क्लिक सिर्फ इसी मोटर को करूंगा और फिर मैं इसको करूंगा, फिर मैं इसको करूंगा, फिर मैं मोटर नंबर इसको करूंगा। ठीक है। यहाँ हम इसको सेव कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, दोबारा से हम मोटर में जाते हैं और दोबारा से हम मोटर टेस्ट करते हैं। एक बार देखते हैं कि क्या हुआ, मोटर ऑर्डर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए मोटर कौन सी चल रही है, मोटर नंबर 1। ठीक है। अब मोटर नंबर 1 चल रही है। ये मेरा प्रोसीजर है इस तरीके से इसको स्वैपिंग करने का। हो सकता है बहुत लोगों का ऐसा हो, और बहुत लोग शायद पुराने वाले प्रोसीजर से भी करते हो, सीएलआई कमांड से भी करते हो, पर मैं सीएलआई कमांड में जाके रिसोर्स मैप, रिसोर्स जो है ऑप्शन आती है, मोटर नंबर 1 को हम A7 A6 ऐसा करते हैं, तो वो मैं नहीं करता, मेरा सिंपल है। तो मुझे इसमें कंफर्टेबल रहता है। अब ये मोटर नंबर मैं 3 चला रहा हूँ, 3 चल रही है। मोटर नंबर 4 चला रहा हूँ, 4 चल रही है। ठीक है। अभी ये इतना काम हमारा हो गया। अब ये हमारी ये जो हमारा क्वाड है, ये हमारा जो क्वाड है, ये हमारा आ गया है ओरिजिनल पोजीशन पे, जैसे कि ये था। अब ये जैसे था वैसी पोजीशन पे ये आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरा एंगल ठीक कर लूं। तो अब हम क्या करते हैं, आ, इसको हम दोबारा से मोटर जो मोटर्स हैं वापस से इसको हम क्या करते हैं कि ये मोटर है, अभी हम क्या करेंगे देखिए, अगर आप समझेंगे तो यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे फ्लाई करूंगा तो एक तो यहाँ है, हमें एक यहाँ नहीं चाहिए, एक यहाँ है, हमें एक यहाँ नहीं चाहिए, हमें एक को यहाँ चाहिए। ठीक है। और जो आपका मोटर नंबर 2 है वो हमें 2 यहाँ चाहिए, और 4 यहाँ चाहिए, और 3 यहाँ चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको अभी हम रखते हैं सीधा। अब हम सिंपल सा जाते हैं वापस से, यहाँ मोटर स्टॉप कर देते हैं, मोटर रीऑर्डर में जाते हैं। अब हम ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा, ये मेरा तरीका है करने का। मुझे मालूम नहीं कि बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, सबकी हो सकता है अलग अलग प्रोसीजर हो, पर मैं इसी प्रोसीजर से चलता हूँ। स्टार्ट। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रही है मोटर नंबर 1। तो मैं मोटर नंबर 1 को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करूंगा, इधर मोटर नंबर 1 को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं मोटर नंबर 1 को सिलेक्ट ना करके मोटर नंबर 3 को सिलेक्ट करूंगा। फिर अभी मोटर नंबर चल रही है 2, तो मैं 2 को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं करूंगा 4 को सिलेक्ट। अब मोटर नंबर 3 चल रही है तो मैं मोटर नंबर 2 को करूंगा, और मोटर नंबर 4 चल रही है तो मैं मोटर नंबर, सॉरी, यहाँ मैंने 1 को करा, यहाँ मैं मोटर नंबर 2 को करूंगा। ठीक है। अब यहाँ मैं सेव कर दूंगा। एक बार रिबूट हो गया। अब हम दोबारा चेक करते हैं हमारी मोटर कौन कौन सी कैसे कैसे चल रही है। अब दोबारा हम मोटर टेस्ट में आते हैं, मोटर टेस्ट करते हैं हम। तो ये हमने मोटर टेस्ट करी। अब हम मोटर नंबर 1 को चलाते हैं, तो देखा, अब मोटर नंबर 1 को चलाया तो मोटर नंबर 4 चल रही है, और मोटर नंबर 2 को चलाया तो मोटर नंबर 1 को चलाया तो 3 चल रही है, मोटर नंबर 2 को चलाया तो हमारी चल रही है मोटर नंबर 4, और मोटर नंबर 3 को चलाया तो मोटर नंबर चल रही है 1, क्योंकि 3 यहाँ थी, हमने इसको यहाँ करना था। ठीक है। अब ये मोटर नंबर 1 चल रही है, क्योंकि जब हम पलटेंगे तो ये यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब हम मोटर नंबर 4 को चला रहे हैं तो मोटर नंबर चल रही है 2। ठीक है। तो अब इसको क्या करता हूँ, अभी समझ में आपको ऐसे क्लियर क्लियर आ जाएगा। अब हम आ गए हैं
अब हमने करना है क्वाड को कैसे फ्लाई, ऐसे फ्लाई। ठीक है, हम क्वाड को ऐसे फ्लाई करेंगे। तो ऐसे फ्लाई करने में क्या होना चाहिए, जैसे कि सबको मालूम है कि ऐसे फ्लाई करने पे मोटर नंबर एक ये होनी चाहिए, दो ये होनी चाहिए, तीन ये होनी चाहिए, चार ये होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको मोटर को मोटर टेस्ट रन में मोटर वन करता हूँ। तो मोटर वन करने में ये मोटर घूम रही है, ये मोटर। ओके, ये मोटर घूम रही है, आप देख सकते हैं। मोटर नंबर एक घूम रही है। एक बार मुझे लगता है फ्लाइट कंट्रोलर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जोड़ लेते हैं इसको। अभी ये मोटर हमारी हमारी एक रन हो रही है। दोबारा से पूरा टेस्ट करते हैं। एक बार यूएसबी बाहर निकल गई थी, अब इसको हम फ्लैट रख लेते हैं सीधा। असल में ये जो वायर है बैटरी की वो तंग कर रही है। चलिए दोबारा से करते हैं। अब हम आगे हैं मोटर टेस्ट में, एक बार हम दोबारा कर लेते हैं क्योंकि वायर हिलने की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया था। तो ये होगी मोटर नंबर वन। ठीक है, ये वाली मोटर चल रही है। और ये होगी मोटर नंबर दो हमारी, ये मोटर चल रही है, ये मोटर चल रही है। ठीक है, अब ये उल्टा हो गया। तो हम जब हम उसको क्वाड को उल्टा कर दिया तब हमें एक्चुअल दिख रहा है, तो हम समझ पा रहे हैं कि मोटर नंबर वन और टू कौन सी है। तो अभी हमारी जो मोटर नंबर तीन ये रन कर रही है, और अभी हम फोर कर रहे हैं। तो फोर पे हमारी मोटर नंबर ये कर रही है, क्योंकि अगर हम क्वाड को ऐसे रखते हैं तो फोर हमारी ये है, और अगर हम सीधा कर देते हैं तो ये फोर नहीं होगी, फिर ये मोटर नंबर टू होगी, और दोबारा से हमें मोटर रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये सब सेट हो गया। एक बार हम सारी मोटर को रन कर लेते हैं। सारी मोटर रन हो रही है। अब इसको हम ऑफ कर लेते हैं। अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं अपने सेटअप पे। अब सेटअप पे आप जो देख रहे हैं कि मॉडल हमारा यहाँ पे उल्टा है, तो इसको भी सीधा करना है। अब इसको सीधा करना है तो क्या करेंगे हम, अब इसको सीधा करना है तो हमें क्या करना है, हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें सिंपल करना है, यहाँ पर बोर्ड ओरिएंटेशन एंड बोर्ड एंड सेंसर अलाइनमेंट आपका ऑप्शन है, या हमें सिंपल कर देना है 180। हम बोर्ड को पलट देंगे, और अब हमारा प्रोसेसर जो है वो सही जगह पे आ गया। अभी आप देखेंगे ये जो हिस्सा है हमारा, अगर मैं इसको आगे से उठाऊं, पीछे से उठाऊं, राइट करूं और लेफ्ट करूं, तो ये सब काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा ये जो क्वाड है ये ऐसे नहीं फ्लाई होगा, ये ऐसे फ्लाई होगा। तो ठीक है, ये चीज आप करके देखिए। एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, ये मैंने अपने तरीके से किया है, आप इस तरीके से कर लीजिए। बाकी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से पहले हुआ करता था, शायद अब भी लोग करते हों। तो इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं डम। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मोस्टली कैसे किया जाता था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्स मोटर वन B07। ये B07 लैंग्वेज है, ठीक है, या आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे समझ में आ जाएगा आपको। तो रिसोर्स नंबर टू B06। तो अभी अगर हमें मोटर नंबर रिसोर्स मोटर नंबर वन को B07 है, तो ये जो B07 है, अगर हमें मोटर नंबर यहाँ पर तीन लगाना है, मोटर नंबर एक, तो हम लोग इसको मोटर नंबर एक को करेंगे, B07 नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे मोटर नंबर एक को करेंगे हम B04। तो ये जो फोर है ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, B07 नीचे आ जाएगा। तो पहले कुछ इस तरीके से किया जाता था।
तो बीटा फ्लाइट में जो पहले वाले कॉन्फ़िगरेटर आते थे तो उसमें इसी तरीके से किया जाता था। शायद हो सकता है मैंने उस ज़माने में ये बीटा फ्लाइट का कॉन्फ़िगरेटर यूज़ नहीं किया था। तो इस तरीके से होता था। तो अभी जो मैंने किया है वो मेरा प्रोसीजर है, मेरा तरीका है और मैंने फ्लाई करके आपको दिखा भी दिया है। और मेरे पास सही फ्लाई हो रहा है, आप भी इसे करिए। तो इस वाले सेक्शन को आप छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। तो अभी यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसको हमें पेपर पे लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कौन सा मोटर ऑर्डर, कौन सा मोटर नंबर वन पे कौन सा नंबर डालना है। तो इस तरीके से होता है और ऐसे ही आई नैव के अंदर भी होता है। आई नैव में स्टिल शायद अभी भी ऐसा ही होता है, मैंने अभी उसको चेक नहीं करा। तो ठीक है, इसको आप करके देखिए और एक बार अगर आपको लगता है एक ट्राई मारने का, कि आप ट्राई मार के देखें, आप इसको एक बार पलट के फ्राई करें, तो शायद हो सकता है आपको भी उसमें मजा आए। तो नई नई चीजें करने में मजा आता है। तो आप इसको करके देखिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।